कुमार जीवन बुक का पहला पार्ट इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ। आज विशेष क्या देख रहे हैं? परिवर्तन कैसे देखते हैं? इस ग्रुप में प्रश्न का उत्तर देने में होशियार कौन है? देखने और परखने की शक्ति कहाँ तक आई है? अच्छा, योग की स्थिति में निरंतर रहने वाला कौन है? दिव्य गुणों की धारणा में दिव्य गुण मूर्त कौन नजर आता है? यह क्यों पूछते हैं? क्योंकि अगर परखने की प्रैक्टिस होगी तो जब दुनिया में कार्य अर्थ चाहते हो और आसुरी संप्रदाय के साथ संबंध रखना पड़ता है तो परखने की प्रैक्टिस होने से बहुत बातों में विजयी बन सकते हो। अगर परखने की शक्ति नहीं तो विजयी नहीं बन सकते। यह तो थोड़ी सी देख रेख की कि अपने ही परिवार के अंदर कहाँ तक परख सकते हो। यूं तो हर एक रत्न एक दो से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी परखने की प्रैक्टिस जरूर चाहिए। यह परखने की प्रैक्टिस छोटी बात नहीं समझना, इस पर ही नंबर ले सकते हो। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को, वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की प्रैक्टिस चाहिए। विशेष करके जो पांडव सेना है उन्हों को यह परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। ठीक है, कुमारों के लिए जॉब करने जाते हैं और अदर कुमारों के लिए जो बाहर दुनिया में ज़्यादा संपर्क में आते हैं, क्योंकि आप गोपों को बहुत प्रकार की परिस्थितियां सामने आती है। उन्हों का सामना करने के लिए यह बुद्धि की सफाई बहुत आवश्यक है। अब आगे बाबा बताएंगे कि बुद्धि की सफाई का और परखने की शक्ति का क्या कनेक्शन है। बुद्धि की सफाई बहुत आवश्यक है। परखने की पावर कैसे आएगी? उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है? परखने की शक्ति को तीव्र बनाने लिए मुख्य कौन सा साधन है? परखने का तरीका कौन सा होना चाहिए? तुम्हारे सामने कोई भी आए, उनको परख सकते हो? हर एक ने अपना अपना विचार बताया। सभी का रहस्य तो एक ही है, अव्यक्त स्थिति, व याद व आत्मिक शक्ति। बात तो वही है, लेकिन आत्मिक शक्ति के साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ कुमारों के लिए नहीं मगर ब्राह्मण हर एक आत्मा के लिए यह पॉइंट बहुत जरूरी है। यथार्थ रूप से वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज़्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। उनकी बुद्धि एक की ही याद में, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में होगी। वह दूसरे को जल्दी परख सकेंगे। जिनकी बुद्धि में ज़्यादा संकल्प उत्पन्न होंगे तो उनकी बुद्धि में दूसरों को परखने के समय भी अपने व्यर्थ संकल्प की मिक्सचरिटी होती है। बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो जब भी निर्णय लेना होता है या परखना होता है तभी हमारे ही संकल्प हमको परेशान करते हैं और वो मिक्स हो जाते हैं। इसलिए जो जैसा है वैसा परख नहीं सकते। तो मूल रहस्य निकला बुद्धि की सफाई। जितना बुद्धि की सफाई होगी उतना ही योगयुक्त अवस्था में रह सकेंगे। यह व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो चलते हैं वह अव्यक्त स्थिति होने में विघ्न है। बार बार इस शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं, उसका मूल कारण है बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है उसमें बुद्धि मगन रहे। देखो, बुद्धि की सफाई का सीधा सीधा अर्थ क्या है वो बाबा ने यहाँ पर बता दिया हमको कि जो महामंत्र मिला हुआ है, मन मना भव महामंत्र है, तो उसमें बुद्धि मगन रहे। एक की याद को छोड़ अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहते। वापस पढ़ते हैं, अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहते। वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी हुई होती है तो अनुभव किया होगा, बुद्धि में वीकनेस, कमजोरी, थकावट महसूस होती है और जो भी है यथार्थ रूप से निर्णय नहीं कर सकेंगे।
इसी रीति व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं यह भी बुद्धि को थकावट में लाते हैं। व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं यह भी बुद्धि को थकावट में लाते हैं। थकी हुई कोई भी आत्मा न परख सकेगी न निर्णय कर सकेगी। बाबा बहुत बार यह चीज़ बताते हैं मुरलियों में कि परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति कनेक्टेड है। परख नहीं सकेंगे तो निर्णय नहीं कर सकेंगे। और यहाँ पर बाबा ने थकी हुई बुद्धि के बारे में बताया, बुद्धि की स्वच्छता के बारे में बताया, व्यर्थ संकल्प विकल्प के बारे में बताया कि व्यर्थ संकल्प चलते, विकल्प चलते यह बुद्धि को थकावट में लाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम थकते क्यों हैं? व्यर्थ संकल्प और विकल्पों के कारण। बुद्धि क्यों थकती है? इस दोनों के कारण। थकी हुई कोई भी आत्मा न परख सकेगी न निर्णय कर सकेगी। कितना भी होशियार होगा तो थकावट में उनके परखने निर्णय करने में फर्क पड़ जाता है। लौकिक में भी ऐसा होता है। हमारी नींद पूरी नहीं हुई होगी तो उससे क्या होता है, परखने निर्णय करने की शक्ति नहीं ठीक से होगी, मगर वह तो शारीरिक थकावट की बात है। यहाँ पर बाबा बुद्धि की थकावट की बात करते हैं। इसलिए विजयी नहीं बन सकते। हार खाने का मुख्य कारण यह है बुद्धि की सफाई। अभी कुमारों के लिए और बहुतों के लिए, वैसे तो हम सब के लिए, ब्राह्मणों के लिए हार खाने के बहुत सारे मतलब है, तो उसमें बुद्धि की सफाई जो नहीं होती है वो एक मेन मुख्य कारण होता है। तो यह सबके लिए है कि हार खाने का मुख्य कारण बुद्धि की सफाई नहीं है। जैसे उन्हों की हाथ की सफाई होती है ना, जादूगर होते हैं वो हाथ की सफाई दिखाते हैं। आप फिर बुद्धि की सफाई से क्या कर सकते हो? वह हाथ की सफाई से झट से बदल देते हैं। ठीक है, कुछ टोपी में से कबूतर निकाल दिया, वैसे सब हाथ की सफाई होती है। वो देरी नहीं लगती, एकदम झटके से करते हैं, तो समझ में नहीं आता है लोगों को, इसलिए कहते हैं जादूगर। तो बाबा हमको क्या कहते हैं कि बुद्धि की सफाई होगी तो आप भी जादू कर सकते हो। कौन सा जादू? आप में भी बदलने का जादू आ जाएगा। क्या बदलना है? अभी बदलने सीखे हो लेकिन जादू के समान नहीं बदल सकते हो, अर्थात जल्दी नहीं बदल सकते हो, समय लगता है। जादू चलाने के लिए जितना समय जिसको मंत्र याद रहता है उतना उसका जादू सफल होता है। दुनिया में भी जो मंत्रोच्चार करके करते हैं तो वो क्या करते हैं, जितना समय मंत्र याद रहता है उतना उसका जादू सफल होता है। आपको भी अगर महामंत्र याद होगा तो जादू के समान कार्य होगा। अब इसी में देरी है, तो अब इस भट्ठी से क्या बनकर निकलेंगे? तो किसी ने कहा जादूगर। अगर इतने जादूगर भारत के कोने कोने में छा जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 मास के अंदर कुछ और नज़ारा देखने में आएगा। अब तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। अगर इतने जादूगर बदलने का कार्य शुरू कर देंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? ऐसी कुछ नवीनता आप भी देखना चाहते हो और बाप दादा भी देखना चाहते हैं। ऐसा आवाज़ फैल जाए कि यह कौन कहाँ से प्रकट हुए हैं। ऐसे महसूस हो कि एक एक स्थान पर कोई अलौकिक आत्मा अवतरित होकर आई है। एक अवतार इतना कुछ कर सकता है तो कितने अवतार हैं। यहाँ से जब जाओ तो ऐसे ही समझ कर जाना कि हम इस शरीर में अवतरित हुई हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। बहुत बड़ी स्मृति है, ध्यान रखिएगा कि हम अवतरित आत्मा है, ऐसा संकल्प रखना है। अगर यह स्मृति रख कर जाएंगे तो आपकी हर चलन में अलौकिकता देखने में आएगी। जो भी आपके दैवी परिवार वाले व लौकिक परिवार वाले, दोनों ब्राह्मण भी और लौकिक परिवार वाले भी, वह महसूस करें कि यह कुछ अनोखे ही बनकर आए हैं, बदल कर आए हैं। जब आपकी बदलने की महसूसता आएगी तब आप दुनिया को बदल सकेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बदल गए हो, ऐसी महसूसता सबको आने लगेगी तो दुनिया को बदल सकेंगे। अगर आप सभी के बदलने की वासना नहीं तो दुनिया को नहीं बदल सकेंगे। खुद बदल कर दुनिया को बदलना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सिंपल लगती है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद बदल कर दुनिया को बदलना है। ऐसे ही समझ कर चलना कि निमित्त मात्र इस शरीर का लोन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुए हैं।
कार्य समाप्त करके फिर चले जाएंगे। यह स्मृति लक्ष्य रख करके ऐसी स्थिति बनाकर फिर चलना। यह बगीचा है। बाप दादा चैतन्य बगीचे में आते हैं तो कुछ वाणी से खुशबू लेते हैं, कुछ नयनों से, कुछ मस्तक के मणि से। हर एक के मस्तक के मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। ऐसे ही अगर आप सभी भी मस्तक के मणि को ही देखते रहो तो फिर यह दृष्टि और वृत्ति शुद्ध सतोप्रधान बन जाएगी। दृष्टि जो चंचल होती है उसका मुख्य कारण यह है, मस्तक के मणि को न देख शारीरिक रूप को देखते हो। रूप को न देखो लेकिन मस्तक के मणि को देखो। जब रूप को देखते हो तो ऐसे ही समझो कि सांप को देख रहे हैं। सांप के मस्तक में मणि होती है ना, तो मणि को देखना है न कि सांप को। अगर शरीर भान में देखते हो तो मानो सांप को देखते हो। सांप को देखा और सांप ने काटा, सांप तो अपना कार्य करेगा ना। सांप में विष भी होता है। कोई कोई विशेष सांप होते हैं जिनमें मणि होती है। आप गोपों को सांप को कैसे माना है, क्या करेंगे? आप सांप को देखते हुए भी सांप को न देखो, मणि को ही देखो। मणि को देखने से सांप का तो विष होता है, सांप का जो विष होता है वह हल्का हो जाएगा। अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर ऊन के बन जाएंगे, ऊन समान बन जाएंगे। लेकिन मणि को देखेंगे तो बाप दादा के माला के मणि बन जाएंगे। या तो बनना है सांप के समान या तो बनना है माला की मणि। अगर मणि बनना है तो देखो भी मणि को, फिर जो यह कंप्लेन है वह बदल कर कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि की परख से। कहाँ कंप्लेन कहाँ कंप्लीट, रात दिन का फर्क है। लेकिन सिंधी भाषा में लिखेंगे तो सिर्फ 2 बिंदियों का फर्क है, कंप्लीट और कंप्लेन में। यहाँ भी ऐसे हैं 2 बिंदी, एक स्वयं की, एक बाप दादा की। यह 2 बिंदी ही याद रहे तो कंप्लेन के बजाय कंप्लीट हो जाएं। इसलिए आज से यह प्रतिज्ञा अपने आप से करो। बाप दादा के सामने तो बहुत प्रतिज्ञाएं की है, लेकिन आज अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे और खुद ही माला के मणि बनकर सारी सृष्टि को चमकाएंगे। जब खुद मणि बनेंगे तब चमकेंगे। अगर मणि नहीं बनेंगे तो चमक नहीं सकेंगे। जब प्रतिज्ञा करेंगे तब ही प्रत्यक्षता होगी। अपने आप से पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा नहीं कर पाते हो, इसलिए प्रत्यक्षता भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। अपने आप से पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा नहीं कर पाते हो, इसलिए प्रत्यक्षता भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। प्रत्यक्षता कम निकलने का कारण अपने आप से प्रतिज्ञा की कमी। अभी अभी बोलते हो, फिर अभी अभी भूलते हो। लेकिन अब प्रतिज्ञा के साथ साथ यह भी निश्चय करो कि प्रत्यक्षता भी लाएंगे। पांडव सेना है ज्ञानी तु आत्मा और शक्ति सेना है स्नेही तु आत्मा। जो स्नेही है वह योगी है। अभी तो एक एक पांडव के मस्तक में उमंग उत्साह झलक रहा है। यह उमंग और उत्साह एक रस सदा रहे। मेहनत जो ली है उसका फल दिखाना है। अगर मेहनत ली हुई यहाँ चुकतू नहीं करेंगे तो फिर सतयुग में वह मेहनत का फल देना पड़ेगा। इसलिए जो मेहनत ली है उसे भरकर देना। यह जो मुरली है वह 16 अक्टूबर 1969 की है और हमने यह पार्ट छोटा बना रहे हैं क्योंकि हमको थोड़ा रिव्यू लेना है सबसे कि यह आपको कितना काम आ रहा है और इसको आगे भी हम कवर करें या नहीं। तो यहाँ से हम आगे इसको कवर करेंगे दूसरे पार्ट में। तो यहाँ पर हम अपना पहला पार्ट समाप्त करते हैं। आगे के कुछ पेज आपको हम दिखा देते हैं। तो अगर आपको वीडियो पॉज करके पढ़ना है तो आगे के 2-3 पेज आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद बुक का देखेंगे कि कितने पेज की बुक है और इसमें
अंदाजे से कितने पार्ट लगेंगे? 10 नंबर पेज ये है और यह 11 नंबर के पेज पे यह मुरली से जो अभी तक महावाक्य चल रहे थे वो सब महावाक्य, और जो आगे के 2 पेज दिखाए वो सब 16 अक्टूबर 1969 की मुरली से है। यह कुमार जीवन के ऊपर बुक है। इसमें ऐसे बहुत सारे कुमारों के लिए जो बाप दादा ने महावाक्य उच्चारे हैं, जैसे यह भट्टी से यह महावाक्य उच्चारे हैं, बाबा के सामने भट्टी के लिए आए होंगे कुमार। यह है 88 पेज नंबर तक यह बुक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पूरी बुक का हम पार्ट्स बनाएंगे तो शायद 10-12 पार्ट बनेंगे, क्योंकि पेज में कंटेंट भी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि 5 या 6 पेज एक पार्ट में कवर हो सके। तो 12-13 पार्ट में यह बुक कंप्लीट हो सकती है। तो जैसे जैसे आप सबका रिस्पांस मिलता जाएगा आगे हम पढ़ते जाएंगे इसको। ओम शांति।